और सबसे पहले आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकला के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर भी हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं, कुछ और वजूहात के सबब किया गया। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गस्ब करके किया। दरख्वास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज शामिल हैं। जजेस ने दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान विफाक जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता ने कहा कि चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में मिले हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि वो आज यानी जुमे के रोज़ अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुताल्लिक़ तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। मियां अता रऊफ ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। इंसाफ की फराहमी में ताउन के लिए चीफ जस्टिस की काविशों को सराहते हैं। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुताल्लिक़ तजावीज़ तलब की हैं। वफाकी हुकूमत इस साल रमज़ान पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को 5,000 रुपये फ़ी खानदान इमदाद देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए वजारत IT को शॉर्ट कोड जारी करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत IT शॉर्ट कोड को रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। वजारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी दिया गया है। इस बार वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम नहीं किया जा रहा। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि शेर अफजल मरवत को उनकी वजह से नहीं निकाला गया। मुतादिद पार्टी रहनुमाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। शेर अफजल मरवत ने बदनवानी की और पार्टी पॉलिसी के बरक्स बयानात दिए। इससे पहले वो सऊदी हुकूमत और मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक़ भी मुतनाज़े बयानात दे चुके थे। शेर अफजल मरवत ने तनकीद या मनाजरा करना है तो बानी PTI से कर लें। पेशावर में जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं। पेशावर में जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करा सके उनसे क्या मुज़ाकरात किए जाएं। हमारा मुतालबा यही था कि खुले माहौल में मुलाकात हो। हमने 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात से मुतालिक कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया था। हुकूमती अरकान ने मुज़ाकरात के नाम पर हमारी तज़हीक की और हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने सिर्फ आर्मी चीफ को ख़त नहीं लिखा, वो खुला ख़त था। उन्होंने दावा किया कि जिस को ख़त पहुंचना था उनको बिल्कुल पहुंच गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इख्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में अहम माशी फ़ैसलों की मंजूरी दे दी गई। एलामी के मुताबिक इजलास में ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक ज़रूरी इनकम टैक्स की छूट मंजूर की गई। इनकम टैक्स की छूट ICC और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मुआहिदों के तहत दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स छूट का टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ICC PCB और PCB को इनकम टैक्स में छूट देंगे। इनकम टैक्स की छूट का इतलाक़ चैंपियंस ट्रॉफी के इनामात और आमदन पर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे के अहम शहरों में सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। उन्होंने 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान भी तलब कर लिया।
वज़ीर पंजाब की इजलास में पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम के जारी मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के नफाज और तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम बनाने का फैसला किया गया। इन शहरों में सीवरेज, वाटर ड्रेनेज, बारिशी पानी के निकास और गलियों की फर्श बंदी समेत दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने के अलावा बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाने का फैसला किया गया। इन टैंकों में जखीराशुदा पानी आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। बारखान में मुसाफिर बस में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले फैसलाबाद के शौकत अली, सुफियान अंसारी, लोधरा के नौजवान अजमल और बूरेवाला के अदनान मुस्तफ़ा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मंगल और बुध की दरमियानी शब मुसाफिर बस से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुसाफिरों को दहशत गर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में दहशत गर्दी के वाक़े में जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद अजमल का ताल्लुक़ लोधरा से था। अजमल की नमाज जनाजा पिपलीवाला की जामे मस्जिद में अदा की गई। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी के रिहायशी शौकत अली और डिचकोट के सुफियान अंसारी को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। अदनान मुस्तफ़ा की तदफीन बूरेवाला के मकामी कब्रिस्तान में हुई। मंगल और बुध की दरमियानी शब बारखान में मुसाफिर बस से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुसाफिरों को दहशत गर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ख़वातीन बाइख्तियार हों, वो अपने अपने ख़ानदान, माशरे और मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। इसी सोच के साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने साल 2019 में विमेन इन टेक प्रोग्राम को शुरू किया और इस प्लेटफॉर्म के तहत छठी ग्रेजुएट तकरीब कराची के मकामी होटल में मुनक़िद हुई। जियो के नुमाइंदे रियाज एंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के विमेन इन टेक के छठे कोहोर्ट के लिए मुल्क के 103 शहरों से 1900 दरख्वास्तें आईं। प्रोग्राम के फाइनल मरहले के लिए 10 ख़वातीन मुंतखब हुई और कराची के मकामी होटल में मुनक्किद हुई इस तकरीब में 3 बेहतरीन आइडियाज़ को स्केल अप ग्रांट फराहम की गई है। तो हम 3 लोगों को अवार्ड्स दे रहे हैं, 5 मिलियन, 3.5 मिलियन एंड 2 मिलियन, एंड द होल पॉइंट इज़ फॉर देम टू यूज़ द सीड फंडिंग कि वो अपनी बिजनेसेस और ग्रो करें। लेट्स होप कि हम ये कंटिन्यू करते रहें और इसके ज़रिए और जो औरतें हैं जिनकी बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश हो सकें। फातेह करार पाए 3 आइडियाज़ में 2 ज़राअत से मुताल्लिक थे। हमारा बेसिक जो इंशाल्लाह जो एम है वो ये है कि हम इसको पाकिस्तान के देही इलाकों तक लेके जाएं और वहाँ पे जो ख़वातीन जो दूध जमा अपने घरों से करती हैं और वहाँ से हमारे पास दूध आए और हम उस दूध को इस्तेमाल करें और उसको चीज़ में कन्वर्ट करें। मेरी नानी और दादी की जो रेसिपीज़ थी उसको मैंने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा और हम जो मसालों को खुश्क करते हैं, सब्जियों को, वो हम एक टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं जिसको डिहाइड्रेटर कहते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 2019 से जारी प्रोग्राम से 145 ख़वातीन ग्रेजुएट हुई हैं। अब तक जो हमारी जो ख़वातीन हैं उनमें से 80% ख़वातीन 6 साल बाद भी अपने बिजनेसेस अभी भी कर रही हैं। 3-4 बिजनेसेस ऐसे हैं जो अब इंटरनेशनल हो गए हैं। अगर ख़वातीन उनको सही सपोर्ट, उनके मयार पे, उनके सारे जो कंडीशंस है उनको समझ के अगर प्रोवाइड की जाए तो हम भी कोई मर्दों से कम नहीं है। तकरीब में स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट्स और बरतानिया के सिफारती अमले ने शिरकत की। बैंक के इस प्रोग्राम की सोच है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में और इदारे भी पेशरफ्त करें ताकि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करे। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। हुकूमत पंजाब ख्वाजा सराओं को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के लिए सरगर्म। लाहौर के ख्वाजा सरा शेफ़ बनने लगे। हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम पहचान के तहत 50 ख्वाजा सराओं ने शेफ़ कोर्स शुरू कर दिया। कहते हैं ये कोर्स करके बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकेंगे। उम्मे फरवा रिपोर्ट करें। ऐसे वेरी गुड। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट के ताउन से फैसल टाउन में ख्वाजा सराओं के लिए कुकिंग क्लासेस जारी। हुकूमत पंजाब के पहचान प्रोग्राम के तहत 50 ख्वाजा सरा हुनरमंद बनेंगे। 6 माह की शेफ क्लासेस में खाना बनाने, कटिंग, मेज की सजावट और खाने के आदाब समेत दीगर हुनर सिखाए जाते हैं। ख्वाजा सराओं को वीडियो के जरिए तरबियत दी जाती है और प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ख्वाजा सराओं का कहना है कि इस ट्रेनिंग ने उन्हें नई राह दिखा दी है। जिस माशरे ने हमें एक साइड पे किया हुआ था,
जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना शेफ़ कॉलेज में, तो हमें कुछ इंसानियत का हौसला मिला है। हम लोग यहाँ पे खाना बनाना सीख रही हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि जब हम यहाँ से सीखेंगी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। इदारे की इंचार्ज नादिया शहजाद का कहना है कि कुकिंग क्लासेस बिल्कुल मुफ्त हैं। ख्वाजा सराओं को 5,000 रुपये वजीफा और 3,000 रुपये ट्रांसपोर्ट के लिए दिए जाते हैं। 4 माह की काउंसलिंग के बाद ख्वाजा सरा ये क्लासेस लेने पर आमादा हुए हैं। अगर ये यहाँ पे काम करना चाहें, यहाँ होटल इंडस्ट्री में जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही है, वहाँ काम करना चाहे तो हम इनको जॉब्स वहाँ पे करवाएंगे। ये अपना बिजनेस ऑन कर सकते हैं घर से काम करके, और आउट ऑफ कंट्री अगर ये जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इनको हेल्प आउट करेगी। शेफ कोर्स मुकम्मल होने पे ख्वाजा सराओं को बैनुल अक़वामी शेफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क कहीं भी आसानी से मुलाजमत कर सकेंगे। ख्वाजा सराओं का कहना है कि उनका वजीफा नाकाफी है, उनके राशन और रिहाइश का भी बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन हनान यूनिस के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। तवील खुश्क साली के बाद मलिका कोहसार मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मरी में तकरीबन 8 इंच और गलियात में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। कारोबारी तबका भी खुशी से निहाल हो गया। मलका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी, मौसम हसीन और दिलफरेब हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाए और कहीं खूब मौज मस्तियां। सयाह आए तो कारोबार भी चमक उठा। दुकानदार और होटल मालकान के चेहरे खुशी से दमक उठे। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ। हम पहले भी स्नोफॉल देख चुके हैं, बट आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये बहुत हैवी स्नोफॉल हुई है। हम इस्लामाबाद से आए हैं और स्नोफॉल को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप भी आएँ और एंजॉय करें। काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं। लाइव स्नो, काफ़ी हैवी स्नो भी एक हुआ स्पेल। बर्फबारी शुरू होते ही जिला इंतजामिया भी अलर्ट हो गई। डिप्टी कमिश्नर मरी ने तमाम जिला अफसरान को खुद फील्ड में रहने की हिदायत कर दी। PDMA ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। महकमा हाईवे की मशीनरी सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार गाड़ियों की रवानी बरकरार रखने के लिए हर जगह मौजूद हैं। शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट है। इसके अलावा जितने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उस पर भी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हाईवे की मशीनरी भी हमारे साथ डिप्लॉयड है और रोड क्लियर करवा रही है और अभी तक ट्रैफिक का कोई मसला नहीं आया। इसके अलावा जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि रॉन्ग पार्किंग से इज्तनाब करें और वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। मरी और गलियात के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल खुले हैं। सयाहों की रहनुमाई के लिए टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स भी फाल कर दिए गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जुमे तक जारी रहने का इम्कान है। जवाद शौकत अब्बासी, जियो न्यूज़, मरी। समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत के सेक्रेटरी अरशद महमूद का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुत्तहदा अरब इमारात के हालिया दौरे में गैर हुनरमंद और नीम हुनरमंद पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदियों का मामला ज़ेर गौर आया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अरब इमारात के हुक्काम से मुलाकात की दरख्वास्त दी है, ताहम अभी तक मुलाकात तय नहीं हुई। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में चेयरमैन कमेटी ज़िशान खानज़ादा का कहना था कि सुना है कि कुछ पाबंदियाँ कम हो रही हैं, बार बार बात होगी तब ही इस पर फ़र्क पड़ेगा। सेक्रेटरी ओवरसीज़ ने बताया कि इस साल 8.5 से 9 लाख अफराद को बैरून मुल्क भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप के कुछ ममालिक में पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ रही है। कोरिया में भी 16,000 अफराद जा चुके हैं। कोरिया की तरफ से अभी डिमांड में कुछ कमी आई है। सिंध में बेअमनी और दरियाए सिंध से 6 नई कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए और रैलियां निकाली। सक्खर में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की क़यादत में रैली निकाली गई। हैदराबाद में JUI फे ने प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज किया। ठट्टा सजावल, घोटकी, शिकारपुर, उबाड़ो, पट ईदन, खैरपुर, नाथन शाह में भी JUI फे ने सिंध में बेअमनी और दरियाए सिंध से 6 नई कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ रैलियां निकाली। कराची में वाटर टैंकर ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। टैंकर ड्राइवर रिवर्स कर रहा था कि 10 साला साइम टायर्स तले दब गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान। साइम घर से पानी भरने वाटर फिल्टर प्लांट के लिए निकला, लेकिन वापस घर न पहुंच सका और हादसे का शिकार हो गया। मौके पर मौजूद अफराद मुश्तइल हो गए और टैंकर ड्राइवर पर तशद्दुद किया, जबकि टैंकर के शीशे भी तोड़ दिए। साइम के वर्सा का कहना है कि वाटर टैंकर दिन के औकात में भी दन दनाते फिरते हैं, जो हादसात का बाइस बन रहे हैं। ये ट्रक वालों पे पाबंदी लगाए भाई, ये ट्रक ये कह के थक गए भाई, कोई नहीं सुनने वाला।
डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेली आपको पता, कोई लालूखेत में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी जौहर में हो रहा है। आज मेरे बच्चे पे चढ़ा दिया इन्होंने। बच्चे के नाना मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इंतजामिया नाकाम हो चुकी है, हैवी ट्रैफिक पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बेकार हमारी पुलिस है ना इंतजामिया है, ये शहर का निज़ाम जो है ना दरम बरम में लगता है कि ये बस अल्लाह ही चला रहा है, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, सिर्फ माफिया दिन दहाड़े ये मार रहे हैं, लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। रवां बरस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 123 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बाक हो चुके हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दामात नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन अदनान अली के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास के अंग्रेज़ी कॉलम्स की किताब जर्नी थ्रू क्योस की इस्लामाबाद में तकरीब रोनुमाई हुई। मुसन्निफ ने कहा कि कहा जाता है कि लोगों ने किताब से दोस्ती छोड़ दी है, मगर गवादर कुतुब मेले में देखा कि बाज़ अफराद के पाँव में जूता नहीं था मगर हाथ में किताब थी। आसिफ बशीर चौधरी रिपोर्ट करें। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास की अंग्रेजी कालमों की किताब जर्नी थ्रू क्योस की इस्लामाबाद में तकरीब रोनुमाई। मुसन्निफ मज़हर अब्बास ने कहा, समझा जाता है कि लोग किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन ये देखकर खुशगवार हैरत हुई कि ग्वादर किताब मेले में लोगों ने 27 लाख रुपए से ज़ायद की किताबें खरीदी। नौजवानों में पढ़ने का रुझान उम्मीद की किरण है। क्योस नाम ही इसलिए ले रखा है क्योंकि पाकिस्तान में जो क्योस है वो आज तक मौजूद है, आज तक इंतशार है। ये पिछले 10 साल के कॉलम्स इंग्लिश के, हर कॉलम वो है जो आंखों से देखा हुआ है, जो देखा वो लिखा, ये नहीं कि हेरसे पे हैं ये चीज़ें, तो एक आई विटनेस अकाउंट है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने कहा कि आज भी ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो ताली और लाइक्स की परवाह किए बगैर सहाफ़त कर रहे हैं। खबर जो है उसका हकीकत से ताल्लुक़ होता है और हकीकत कभी ख़त्म नहीं होती, हकीकत कभी गायब नहीं होती, हकीकत दबाई नहीं जा सकती। तो ये जो 2015 से 2022 तक का क्योस ख़ुद अपनी आंखों से मज़हर साहब ने देखा है और अपने राइट अप्स के ज़रिए लोगों को बताया है। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इट्स अ वेरी गुड रीड, और जो लोग करंट अफेयर्स से या पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें डेफिनेटली इस किताब का भी मुताला करना चाहिए। किताब जर्नी थ्रू क्योस में मुसन्निफ मज़हर अब्बास ने माजी की फौजी और सिविल हुकूमतों के अदवार के होशरुबा वाक़यात और मुशाहिदात भी बयान किए हैं। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर में फायरिंग, फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मुआहदे के तहत 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। 4 यरगमाली इसराइली बमबारी में मारे गए थे। तबाही इमारतों के मलबे से मजीद 22 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार 64 फ़लस्तीनियों की मालूमात जारी कर दी। कमाल उद्वान अस्पताल के बेड़ियों में जकड़े डायरेक्टर हसाम अबू साफिया की वीडियो भी जारी। अहल खाना की मजम्मत, वीडियो नफसियाती दहशतगर्दी करार दे दी। गजा सूरत हाल पर बात करने के लिए सऊदी वली अहद ने मिस्र और उर्दन सरबराहान को मदऊ कर लिया। मुलाकात आज रियाद में होगी। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के पेशरफ्त और बातचीत के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र उर्दन के सरबराहान को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद मिस्र और उर्दन के सरबराहों से आज रियाद में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मिस्र में 4 मार्च को होने वाले हंगामी अरब इजलास से मुताल्लिक़ भी बातचीत होगी। मिस्री सदर अल सीसी सऊदी वली अहद से गजा में पेशरफ्त पर बातचीत करेंगे। फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ आउट होकर मैदान से निकले तो शिद्दत गम के बायस उनके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान को मैच ना जितवाने और अपने इंजर्ड होने का गम लिए फ़खर जमान ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां चढ़ते बहुत गमज़दा दिखाई दिए। वो जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो उनके जब्त के बंधन टूट गए और वो रो पड़े। इस मौके पर शाहीन शाह अफरीदी उन्हें देखकर मुस्तरब दिखाई दिए। ICC की तरफ से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि साथी खिलाड़ी फ़खर जमान को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं।